जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 12th के जीव विज्ञान अध्याय 1 जिसका नाम है जीवों में प्रजनन। जीवों में प्रजनन ये अध्याय 1 है क्लास 12th का बायोलॉजी। इसको हम शुरू कर रहे हैं। तो इसमें जीवों में प्रजनन आखिर है क्या, ठीक ना। तो प्रजनन देखिए, प्रत्येक जीव जंतु अपने वंश को बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं, मतलब एक नए संतान को जन्म देते हैं, वही प्रजनन कहलाता है। मतलब जीवों के द्वारा अपने ही आकार के छोटे जीव को जन्म देना ही प्रजनन कहलाता है। प्रजनन 2 प्रकार से होते हैं, एगो होता है लैंगिक, एगो होता है अलैंगिक। तो इसकी चर्चा हम थोड़ा आगे करेंगे। तो पहले हम जानते हैं जीवों में प्रजनन का पहला क्या है, कि पहला है जीवन काल या जीवन अवधि क्या है। जीवन काल या जीवन अवधि क्या है, इसको हम जानेंगे। देखिए जीवन काल क्या होता है, जब से हम जन्म लिए, ठीक, और उसके बाद हम वृद्धि करते हैं, बड़ा होते हैं, तो जन्म से ले करके मृत्यु तक के समय को, ठीक है, जन्म से ले करके प्राकृतिक मृत्यु, ये नहीं कि ऑटोमेटिक कोई हमें मार दिया या कोई मतलब आपदा में हम मर गए, ये नहीं हुआ, मतलब मृत्यु। तो जीव के जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है या जीवन काल। से मान के चलिए हम यहाँ जन्म लिए, उसके बाद जन्म लेने के बाद किशोरावस्था को पार किए, शिशुआवस्था, किशोरावस्था को पार किए, एडल्ट हुए, वयस्क हुए, उसके बाद धीरे धीरे हम वृद्धावस्था को प्राप्त किए, ठीक ना। वृद्धावस्था को प्राप्त किए, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, मृत्यु को प्राप्त करेंगे, ठीक ना, इस दुनिया से चले जाएंगे। तो यही जीवन अवधि कहलाता है। तो मतलब खास तौर से यही हुआ कि जीवों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहा जाता है। जीवों के जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के समय को क्या कहा जाता है, जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जीवन काल या जीवन अवधि किसे कहते हैं। तो जीव के जन्म से लेकर, जीव के कहाँ से लेकर के, जन्म से लेकर के उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन अवधि कहते हैं। कि जीव के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है, ठीक। उसके बाद अगला है कि प्रत्येक जीव का जीवन अवधि एक समान नहीं होता है। जो भी जीव हो उसका जीवन अवधि एक समान नहीं हो सकता है। मान चलिए से कौवा है, बिल्ली है, तोता है, सबका जीवन अवधि एक समान नहीं है। आदमी है, ठीक ना, तो सबका जीवन अवधि एक समान नहीं है, सबका जीवन अवधि अलग अलग होता है। किसी का 10 साल होता है, किसी का 50 साल, किसी का 40 साल, किसी का 3000 साल, 4000 साल, इस तरह से जीवन अवधि होता है, ठीक ना। तो सबका अलग अलग जीवन अवधि होता है। तो वही है कि प्रत्येक जीव का जीवन अवधि अलग अलग होता है। क्या होता है, प्रत्येक जीव का जीवन अवधि अलग अलग होता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक जीव का जीवन अवधि एक समान नहीं होता है, अलग अलग होता है। और जीवों के आकार से जीवन अवधि का कोई संबंध नहीं है। जीवों के जीवन अवधि उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता। जीवों के जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं है कि कोई जीव का आकार बहुत इतना बड़ा है तो और किसी जीव का जीवन मतलब आकार इतना बड़ा है, ठीक ना। तो किसी का जीवन मतलब ये आकार इतना बड़ा है और किसी का इतना बड़ा है, तो ये जिसका बड़ा होगा वह जीवन काल उसका ज़्यादा होगा, जिसका छोटा होगा उसका जीवन काल छोटा होगा, कम होगा, ऐसा कोई भी नहीं है, ठीक ना। तो जीवन के उसके आकार से जीव के जीवन अवधि से जीवों के का आकार का कोई संबंध नहीं है। जीवों के जीवन अवधि का उसके जीवन आकार से, मतलब जीवों के जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं है कि आकार उसका बड़ा है या छोटा है तो उसका जीवन अवधि बड़ा ज़्यादा या छोटा होगा, नहीं। जिसका बड़ा है शरीर
ठीक ना। आकार बड़ा है तो उसका जीवन अवधि ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन जिसका छोटा है जीवन मतलब आकार, शरीर का आकार, तो उसका जीवन अवधि बड़ा या छोटा हो सकता है, ठीक ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जीवों के जीवन अवधि का उसके आकार से कोई तालमेल नहीं है, कोई संबंध नहीं है, ठीक। आइए, जैसे कौवा का जीवन अवधि देख लीजिए और तोता का जीवन अवधि देख लीजिए। तो कौवा का जीवन अवधि 15 वर्ष होता है और तोता का जीवन अवधि 140 वर्ष होता है, जो कि कौवा के अपेक्षा तोता का आकार क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है। लेकिन तो पर भी कौवा का आकार बड़ा है, लेकिन तो पर भी उसका जीवन अवधि क्या है, 15 वर्ष है। लेकिन तोता छोटा होने के बावजूद भी उसका जीवन अवधि कितना है, 140 वर्ष है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला है कि जीव का जीवन अवधि जो भी हो, लेकिन उसका जीवन का अंत मृत्यु ही होता है। जीवों का जीवन अवधि पता चल गया, जीवन अवधि क्या है। तो जीवन अवधि जो भी हो, लेकिन उसका अंत मृत्यु ही है। जीवन का जीवन अवधि कुछ भी हो, लेकिन उसका अंत क्या है, मृत्यु ही है। तो जीवों का जीवन अवधि जो भी हो, लेकिन उसका अंत क्या है, मृत्यु ही है। प्रत्येक जीव अपनी जीवन अवधि को पूर्ण करता है। प्रत्येक जीव अपने जीवन अवधि को क्या करता है, पूर्ण करता है, और वह बाद में क्या करता है, प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है, ठीक। अब बीच में अगर उसको कोई मार दिया, बीच में उसको क्या कर दिया, कोई मार दिया, गोली मार दे, बारूद मार दे, कुछ हो कर दे, या वैसे मतलब कहीं से गिर करके मर जाए, फंसरी लटका ले, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो जो है वह प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाएगा, ठीक ना। ये वह एक आपदा हुआ, ठीक ना, वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहलाता है। तो प्रत्येक जीव अपने जीवन अवधि को क्या करता है, पूरा करता है। प्रत्येक जीव अपने जीवन अवधि को पूरा कर लेता है, और तब उसके बाद उसका क्या होता है, प्राकृतिक मृत्यु होता है। बूढ़ा के बाद मतलब वृद्धावस्था के बाद उसका प्राकृतिक मृत्यु होता है, ठीक ना। तो प्राकृतिक मृत्यु समझ में आ गया कि जीवों के जीवन अवधि पूरा होने के बाद वह वृद्धावस्था में जाता है, उसके बाद उसके बाद जो वह मर जाता है, ठीक ना। तो उसको हम प्राकृतिक मृत्यु कहते हैं, ठीक ना। अब कोई भी जीव अमर नहीं है। धरती पे जिसका जन्म हुआ है, आया है, उसका अंत निश्चित है। तो कोई भी जीव अमर नहीं है, लेकिन एक कोष के जीव को छोड़ करके सभी जीव क्या है, अमर कोई नहीं है। सभी जीव क्या है, मरणशील है। तो कोई भी जीव इस धरती पे अमर नहीं है, कोई भी जीव अमर नहीं है। सिर्फ एक जीव को छोड़कर, किसको, एक कोष के जीवों को छोड़ करके, जैसे अमीबा, टेरिडोफाइटस, जीवाणु, ये सब जो है इसको छोड़ करके, क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव जो है ना स्वयं विभाजित हो जाता है। एक मातृ कोशिका 2 पुत्री कोशिका में टूट करके, ठीक ना, फिर नए जीव को तुरंत ही जन्म दे देता है, ठीक ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि धरती पे कोई जीव तो अमर नहीं है, लेकिन एक कोष के जीव को छोड़ करके, क्योंकि वह जो है ना स्वयं विभाजित होकर के नए जीव को क्या कर देते हैं, जन्म देती है, जैसे अमीबा, जीवाणु इत्यादि। अब कुछ जीव का जीवन अवधि दिया हुआ है, जिसको हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो कुछ जीव का जीवन अवधि यहाँ दिया हुआ है। जैसे पहला है कि तितली की बात अगर हम करें तो इसका जीवन अवधि कितना है, 1 से 2 सप्ताह। तितली, मच्छर, मक्खी, इसका जीवन अवधि कितना है, 1 से 2 सप्ताह है। बिल्ली की बात करें तो इसकी जीवन अवधि कितना है, 35 से 40 वर्ष है। बिल्ली की जीवन अवधि कितना है, 35 से 40 वर्ष है। अगर हम बात करते हैं मगरमच्छ की जीवन अवधि, क्रोकोडाइल की, तो जीवन अवधि कितना है, 60 वर्ष है। तो मगरमच्छ की जीवन अवधि कितना है, 60 वर्ष है। कौवा का जीवन अवधि तो यहाँ देख लिए कितना है, 15 वर्ष। तो कौवा का जीवन अवधि कितना है, 15 वर्ष। अब कुत्ता की बात करें ना, ये वफादार जो है कुत्ता, तो इस कुत्ता का जीवन अवधि कितना वर्ष है, 20 से 30 वर्ष होता है। अब हम देखते हैं एक विशाल प्राणी है हाथी, इसका जीवन अवधि कितना है, 65 वर्ष है। तो हाथी का जीवन अवधि कितना है, 65 वर्ष है। फिर चील है जो अभी विलुप्त हो गया है, ठीक ना। तो चील की जीवन अवधि कितना है, 90 वर्ष है। चील की जीवन अवधि 90 वर्ष है। बात करते हैं घोड़ा की, जो बहुत तेज़ दौड़ने वाला जानवर होता है घोड़ा, इसका जीवन अवधि 60 वर्ष होता है। घोड़ा का जीवन अवधि कितना वर्ष होता है, 60 वर्ष। अब बंदर का जीवन अवधि ये 26 वर्ष ही होता है। तो बंदर का जीवन अवधि कितना होता है, 26 वर्ष होता है।
बात करें तोता का जीवन अवधि की तो इसका 140 वर्ष होता है। कछुआ का 200 वर्ष होता है। हैरानी हुआ होगा सुनकर कछुआ का जीवन अवधि कितना होता है, 200 वर्ष। और एक वृक्ष है बरगद, इसका जीवन अवधि कितना होता है, इसका भी जीवन अवधि 200 वर्ष होता है। तो बरगद का जीवन अवधि कितना वर्ष होता है, 200 वर्ष होता है। गेहूं का पौधा है तो गेहूं का पौधा का जीवन अवधि कितना होता है, 3 से 4 महीना। कितना, 3 से 4 महीना। यहाँ भी एक पौधा और है जिसका हम नाम बता रहे हैं सिकोया, ध्यान से देखिएगा। सिकोया नामक एक वृक्ष है, इसकी जीवन अवधि कितना होता है, 3000 से 4000 वर्ष होता है। तो सिकोया नाम की वृक्ष है, इसका जीवन अवधि कितना होता है, 3000 से 4000 वर्ष इसका जीवन अवधि होता है। पता चल गया। तो हम एक बार फिर से आप लोगों को दोहरा देते हैं कि जीवन अवधि क्या है। जन्म से लेकर के मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को हम जीवन अवधि कहते हैं। और प्रत्येक जीव का जीवन अवधि अलग अलग प्रकार का होता है, अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है। और जीवों का जीवन अवधि उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, उसके आकार से कोई संबंध नहीं है। जैसे हम देख लिए कौवा का और तोता का देख लिए। जीवों का जीवन अवधि जो भी हो, चाहे वो 50 वर्ष हो, 60 वर्ष हो, 3000 वर्ष हो, 4000 वर्ष हो, लेकिन उसका अंत क्या है, मृत्यु है। उसका अंत क्या है, मृत्यु ही है। जीवों का जीवन अवधि जो भी हो उसका अंत क्या है, मृत्यु है। सही है कि नहीं है, फोकस कर रहा है अच्छा से। हाँ, तो जीवों का जीवन अवधि जो भी हो, ठीक ना, लेकिन उसका अंत मृत्यु ही होता है। और प्रत्येक जीव अपनी जीवन अवधि को पूर्ण कर लेता है, तब वह प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त करता है। ठीक, कोई भी जीव अमर नहीं है, सिर्फ एक कोष के जीव को छोड़ करके, क्योंकि वह स्वयं विभाजित होकर के नए जीव को क्या करता है, संतान को उत्पत्ति कर देते हैं। अब है कुछ जीव का जीवन अवधि जो हम अभी रिलेट किया है, अभी बताए हैं कि तितली का 1 से 2 सप्ताह होता है। बिल्ली की 65, बिल्ली की कितना वर्ष, सॉरी 30 से 35 से 40 वर्ष होता है। मगरमच्छ है तो मगरमच्छ का 60 वर्ष होता है, 60 वर्ष होता है। कौवा का 15 वर्ष होता है। कुत्ता का 20 से 30 वर्ष होता है। उसके बाद हाथी का 60 वर्ष 65 वर्ष होता है। चील का 90 वर्ष होता है। घोड़ा का फिर 60 वर्ष होता है। बंदर का 26 वर्ष। तोता 140 वर्ष। कछुआ 200 वर्ष। बरगद का वृक्ष 200 वर्ष। गेहूं का पौधा 3 से 4 वर्ष, 3 से 4 महीना, 3 से 4 वर्ष होगा तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। 3 से 4 माह है। उसके बाद एक वृक्ष बताए यहाँ सिकोया, ठीक ना, सिकोया नाम की एक वृक्ष है जिसकी जीवन अवधि कितना होता है, 3000 से 4000 वर्ष होता है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, अगले मतलब एपिसोड में हम ले करके आएंगे या प्रयास करते हैं अभी जनन बताने का। तो जनन आप लोगों को बताए कि जनन क्या है। जनन अपने प्रत्येक जीव अपने वंश को चलाने के लिए अपने ही आकार के एक छोटे से संतान को जन्म देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार से होता है, लैंगिक और अलैंगिक। यदि एक कोष के जीव के द्वारा, यदि एकल मतलब जनक के द्वारा, किसके द्वारा, एकल जनक के द्वारा, सिर्फ एक जनक, ठीक ना, एक जन्म, चाहे वह उसमें नर हो चाहे मादा हो, कुछ भी हो, जो भी हो, सिर्फ एकल होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। तो एकल जनक के द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है, जो संतान उत्पन्न होता है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे अमीबा, टेरिडोफेटस, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सभी अलैंगिक जनन के उदाहरण हैं। उसके बाद है लैंगिक जनन। जब 2 विपरीत लिंग मिल करके, जब 2 विपरीत मिल, एक लड़का एक लड़की, ठीक ना, तो जब 2 विपरीत लिंग मिल करके एक नए संतान को जन्म देती है, तब उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन, ठीक ना। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन समझ में आया होगा। जैसे लैंगिक जनन में आ जाएगा गाय, भैंस, बकरी, आदमी, ये सभी लैंगिक जनन के उदाहरण हैं। ठीक, इसके बाद अगला एपिसोड में इससे आगे हम देखेंगे, ताकि वीडियो हम छोटा बना दें इसके लिए, कि ताकि देखने में दिक्कत ना हो, उबे नहीं, देखते मतलब खेल खेल में पढ़ाई हो जाए, ठीक ना। पढ़ाई का ये मकसद नहीं है कि पूरा बर्डन लेकर के, बोझ लेकर के पढ़े, नहीं, खेल खेल में पढ़ाई होता है। ठीक, तो यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। इसको देख लीजिए, उतार लीजिए।
रोक रोक करके। धन्यवाद।